बबलू अपने पिता पर चिल्लाते हुए बोला, पापा हमारे बारे में भी जरा कुछ सोचो। बेटे की चिल्लाने की आवाज से प्रकाश जी सोच की मुद्रा से बाहर आए और बोले, क्या कहा बेटा तुमने और तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। बबलू फिर अपने पापा पर भड़क कर बोला, इतना भी ना समझ मत बनिए पापा। आपको भी अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पापा, मैं माँ की बात कर रहा हूँ। प्रकाश जी लाचारी से अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बेटा? बबीता जी कैंसर से जूझ रही थी। तुम्हें पता है ना, हर रोज वह तिल तिल करके मर रही है। बबलू बिफरता हुआ बोला, पापा आपको शायद सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है आपसे बहस करने का। आप एक एक करके सब चीज़ बेचते जा रहे हैं। जब देखो कोई ना कोई चीज़ बेच देते हो। माँ की कीमोथेरेपी के कारण जब पता है आपको कि माँ कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, तो फिर डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है उनके बचने की, तो क्यों आप उन्हें बचाने के चक्कर में अपने बेटू बहू को बर्बाद करने पर तुले हैं? अब उनके ऊपर पैसा खर्चा करना भी बेफिजूल है, और वैसे भी 60 साल के ऊपर की उम्र हो चुकी है अब उनकी, और कितना जिएंगी? और अगर आपको उन्हें बचाना है तो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। आप हमें कंगाल करते जा रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चे कहाँ भटकते फिरेंगे? बेटे की बात सुनकर प्रकाश जी नम आंखों से बोले, बेटा यह तुम कैसी बात कर रहे हो? अपनी माँ के बारे में? तुम्हारी माँ अब तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती क्या? तुझे इस दुनिया में लाने के लिए वह कौन-कौन सी कर्म की थी? तुझे पता है, हमें शादी के 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई थी। तेरी माँ औलाद के लिए इधर-उधर भटकती रहती थी। ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा था जहाँ वह ना गई हो। हर मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करती थी। जहाँ भी अच्छे डॉक्टर का पता चलता, वहाँ-वहाँ जाती। इतने महँगे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, तो वह बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू-पोछा करती थी। भूखी-प्यासी सारा दिन लोगों के घरों में काम करती फिरती थी, तब जाकर इलाज के लिए पैसे पूरे हो पाते थे। ना खाने की सुध, ना पहनने की सुध। अपनी सारी इच्छाएं भूख प्यास भूल करके फटी कुटी साड़ियाँ और बिना चप्पल के सारा दिन बस पैसे जुटाने में लगी रहती थी। शायद भगवान ने तब जाकर उसकी मुराद पूरी की थी, और जिस दिन उसे पता चला था तो सबसे ज़्यादा खुश वह थी। आंखों में आंसू भर भर कर हमेशा मुझसे कहती थी कि प्रकाश जी, भगवान ने मुझे सबसे बड़ी दौलत दे दी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ भी उसकी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई। जब तुम होने वाले थे तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन को बोल दिया था, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करवा सकते। फिर सुनैना जी ने अपना मंगलसूत्र और अपनी माँ के कंगन गिरवी रखकर ऑपरेशन का फीस जमा की थी। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि सुनैना जी की स्थिति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम बच्चे या माँ दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। यह सुनकर हम दोनों की जान ही निकल गई थी। सुनैना जी तो वही ऑपरेशन थिएटर में रोने लगी थी। फिर वह डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं अपने बच्चे के लिए खुशी खुशी मौत को स्वीकार कर लूँगी। फिर डॉक्टर ने दिलासा दिलाया था, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बच्चे और माँ को बचाने की। इधर ऑपरेशन चल रहा था और मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस तुम दोनों के लिए प्रार्थना किए जा रहा था। भगवान को भी उस दिन हम पर तरस आ गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। सुनैना जी ने जब तुम्हें गोद में लिया था तो फुट फुट कर रोई थी। पूरे डॉक्टर का स्टाफ तुम लोगों के लिए ताली बजाने पर मजबूर हो गया था। खुद फटे पुराने कपड़े पहनती थी, लेकिन तुम्हें महंगे से महंगे तोहफे दिलवाने से कभी इनकार नहीं किया था। अरे मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बना सकूं। मैंने तो सोच लिया था कि 12वीं पास करते ही तुम्हें अपने साथ काम पर लगा लूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया था, यह कहकर कि मेरा बेटा आपकी तरह मजदूरी नहीं करेगा, वह एक काबिल इंसान बनेगा। तुम्हारी माँ ने लोगों के घरों में काम करके तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम जिंदगी भर आराम से अपनी जिंदगी जी सको। कहते कहते प्रकाश जी फुट फुट कर रो पड़े थे। तुम उसी त्याग की मूर्ति को इतना उल्टा सीधा सुना रहे हो। लेकिन बबलू पर प्रकाश जी की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह विफरता हुआ बोला, आपकी ऐसी बातों के लिए मेरे पास फालतू का समय नहीं है, और अगर किया भी है तो कौन सा एहसान कर दिया आपने मुझ पर? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो क्यों फ़ायदा किया था मुझे? किसी की आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं थी। खैर अब मेरे पास आपके लिए फालतू का समय नहीं है। अपने खाने के लिए व्यवस्था आप खुद देख लेना। कल से मेड नहीं आने वाली है। रीना अपना और बच्चों का खाना बना पाएगी। उसके पास
आप दोनों के लिए फालतू सेवा करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। प्रकाश जी बोले, बेटा मुझे खाना बनाना नहीं आता, कुछ दिनों की बात है, बहू से बोल दो कि हमारा भी खाना बना दिया करे, बाकी मैं अपने और सुनैना जी के बाकी काम खुद कर लिया करूँगा। बेटा तमक कर बोला, पापा आपको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? आप भीख मांग कर खाओ या कूड़े से निकाल कर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे की बात सुनकर प्रकाश जी गुस्से से बोले, खबरदार अगर अब एक और शब्द भी अपने मुंह से निकाला माँ के बारे में तो सही कहते हैं लोग, पूत कपूत बन जाता है लेकिन माता को माता नहीं बहुती। ऐसी हालत में भी तेरी माँ तेरे ही बारे में पूछती रहती है, बोल नहीं पाती पर फिर भी इशारे से पूछ लेती है। पर तुम लोग तो उसके कमरे में झांकते तक नहीं, तरस गई है तुम्हारे चेहरे देखने के लिए। कभी कभी तुम दूर से नजर आ जाते हो तो दूर से ही तुम्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देती है। बाप बेटे के बीच बहसबाजी होते होते रात 11 बज गए थे, लेकिन प्रकाश जी की एक भी बात बबलू पर कोई असर नहीं पड़ा और वह अपने कमरे में सोने चला गया। बेटे ने हर बात इतनी जोर जोर से बोली थी कि शायद सुनैना जी ने सब सुन लिया था। प्रकाश जी भी नम आंखों से अपने कमरे में चले गए। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह इस घर को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवाएंगे और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वह अपने कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि सुनैना जी आंखें बंद करके सो रही थी, पर उन्हें आज बेटे की ऐसी बातें सुनकर नींद कहाँ आने वाली थी। वह तो बस आंसू को छुपाए प्रकाश जी के सामने सोने का नाटक कर रही थी। पत्नी के चेहरे पर सुकून देख प्रकाश जी भी लेट गए, पर उन्हें भी नींद कहाँ आ रही थी। कुछ देर बाद सुनैना जी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। उन्हें सांस भी रुक रुक कर आने लगी थी। प्रकाश जी ने जब सुनैना जी को ऐसी हालत में देखा तो वह दौड़ कर गए और बेटे बहू के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे और हड़बड़ाती हुई आवाज़ में बोले, बेटा बबलू तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, लगता है अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बहुत आवाज़ देने के बाद भी दोनों में से कोई नहीं बोला। बहुत देर बाद रीना बड़बड़ाती हुई बोली, उस बूढ़े को कोई भी चैन नहीं है, अपनी पत्नी के लिए ऐसे चिल्ला रहा है जैसे वह उसकी कोई नई नवेली दुल्हन हो। प्रकाश जी बेटे को बड़बड़ाते हुए आवाज़ लगाए जा रहे थे, पर बेटे ने अपने पिता की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब बेटा नहीं आया तो प्रकाश जी दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आए और सुनैना जी का माथा चूमते हुए बोले, तुम चिंता मत करो सुनैना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। अपने पति का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सुनैना जी ने इशारों से वो कहा, आपका और मेरा सफ़र बस यहीं तक का था, आप अपना ख्याल रखना। और अपने पल्लू में से सिंदूर की एक पुड़िया निकाली और इशारों से प्रकाश जी को अपने मांग में भरने को कहा। प्रकाश जी रोते रोते सुनैना जी की मांग भरते हुए बोले, तुम ऐसा मत कहो सुनैना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्रकाश जी इससे पहले कुछ और कहते, सुनैना जी हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। प्रकाश जी अपनी पत्नी को बस एकटक देखते रह गए, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बस सिसकियां भर रहे थे। दिन निकलने तक प्रकाश जी अपनी पत्नी को ऐसे ही निहारते रहे। सुबह हुई तो बेटे बहू ने लोगों के सामने ऐसे नाटक किया जैसे उन्हें अपनी माँ के जाने का कितना दुख हो रहा था। प्रकाश जी ने अपनी सुनैना जी को आज फिर से दुल्हन की तरह सजाया था। सुनैना जी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे शादी के वक्त के दिन लग रही थी। उन्हें देख मानो ऐसा लग रहा था कि अभी आवाज़ लगाते ही उठ जाएंगी। बेटे बहू ने सुनैना जी के पास आना चाहा। प्रकाश जी ने उन्हें अपनी पत्नी को छूने से भी इनकार कर दिया और खुद अपने हाथों से सुनैना जी को विदा किया। और सारे क्रियाक्रम खत्म होने के बाद प्रकाश जी ने कुछ फैसला किया और अगली सुबह जब कोई घर पर नहीं था तो प्रकाश जी कुछ अपना कीमती सामान और अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर वहां से चले गए और घर पर ताला लगाकर जिसे घर बेचा था उसे सौंप दी। बेटे बहू जब घर आए और उन्हें पड़ोसियों से पता चला कि घर बिक गया है तो उनके होश उड़ गए। प्रकाश जी ने एक वृद्ध आश्रम में शरण ले ली थी तो दोनों बेटे बहू अपने पिता के पास पहुंचे। पापा क्या बदतमीजी है ये, अब मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। प्रकाश जी बेटे बहू से कुछ नहीं बोले और वृद्धा आश्रम के मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब इन दोनों को गेट से बाहर कर दीजिए, मैं इन लोगों को नहीं जानता। दोनों बेटे बहू प्रकाश जी के सामने गिड़गिड़ाते गए लेकिन प्रकाश जी ने अपना फैसला नहीं बदला। वृद्ध आश्रम वालों को बोल दिया था कि जब वह इस दुनिया से विदा ले तो उनके बेटे बहू को उनकी अंतिम क्रिया में भी शामिल ना होने दिया जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हो सके तो शेयर जरूर करें।